पार्वती मां तप करने घूम गई। आहा, तप किया। जब तप किया, इधर तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि हमें अमरता दो। शंकर जी बोले अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से कर दे, हमारी भी ड्यूटी फिक्स है, प्राण फिक्स है। अच्छा, तो अमरता का वरदान नहीं देना तो दूसरा वरदान दो। क्या? हम शंकर जी के पुत्र से हाथों से मरे, क्योंकि उस वक्त शंकर जी के कोई संतान नहीं थी, सती जी स्वाहा हो गई थी। तो उसने सोचा ना ब्याह होगा, ना लड़का होगा, ना हम मरेंगे, अमर ही बने रहेंगे। बोलो सीताराम। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब तारकासुर उपद्रव करने लगा, देवता घबराने लगे। शंकर जी के पास गए, बोले प्रभु बहुत दिन से ब्याह के लड़ुआ नहीं खाए। शंकर जी बोले हम क्या करें, आप तनक ब्याह तो चन्या मैया कर लो। शंकर जी बोले हम ब्याह ना करें, एक बेर भाव हम ही जाने का भाव। बोले का भाव? बोले देवी जी हो गई स्वाहा। हाँ, विवाह समझदारी का विषय है। विवाह में बी आगे वाह पीछे, अगर घरवाई बढ़िया में लगाई तो वाह वाह, नहीं तो जिंदगी भर आह। फिर तो कहूं अदालत के चक्कर काटो, कहूं के बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पार्वती मां ने तपस्या की, तारकासुर नाम के राक्षस का आतंक मचा, तो शंकर जी से कहा कि ब्याह कर लो। शंकर जी बोले एक बेर बाप हो हम आओ, का दुर्गति हम नहीं, हमें पड़ता है, कर लो बारो। राम जी प्रकट भय, राम जी ने आज्ञा दी आप विवाह करो। जब आज्ञा मिली विवाह की, बोले हम पहले ही ढूंढने बैठे, हाउ की टाइम आती। कौन? बोले पार्वती। शंकर जी बोले पहली बार विवाह किया था, जांच परख के नहीं किया तो आफत भोगनी पड़ी, इस बार हम परीक्षा लेंगे। सप्तऋषियों को भेजा, जाओ। सप्तऋषि गए। पार्वती शंकर के चक्कर में मत पड़ो, देखो निष्ठा हो तो ऐसी। लोग कहते राम मिलते नहीं है, लोग कहते शंकर मिलते नहीं है, जरा सुनना। पार्वती के पास में सप्तऋषि गए, बोले हम तुम्हारा विवाह दूसरे के साथ करवा देते हैं, भगवान विष्णु के साथ, देखने में बड़ा सुंदर, तुम वैकुंठ की रानी बनकर के रहोगी, राज करोगी, पूरा संसार तुम्हारी पूजा करेगा। अब वो तो नगन है, अमंगल भेष वाला है, ना रहने का ज्ञान, ना खाने का ज्ञान, भूतों के संग रहता, कैलाश पर्वत पर रहता, कहां जिंदगी बर्बाद करोगी। पार्वती कहती है बरह शंभु नाता रहूं कुंवारी, मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से करूंगी, वरना कुंवारी मर जाऊंगी। मानो पार्वती की भांति जीवन में भक्त को भी चाहिए, भगवान को पाना है तो पार्वती जैसी दृढ़ता रखो, राम तुम्हें मिल जाएंगे। बारह शंभु नाता रहूं, विवाह करूंगी तो भोले बाबा से। जन्म कोटि लगी रगरे हमारे, जन्म की हमारा सिद्धांत है, या तो विवाह करूंगी तो शंकर जी से। सप्तऋषि प्रसन्न हो गए, भोले बाबा को बताया बिटिया बहुत गजब की है। बाबा ने हाँ कह दिया, समाधि लग गई, कामदेव को जलाया भोले बाबा ने। बाबा विवाह को तैयार होने के पहले स्वयं बटू ब्राह्मण का भेष धारण करके गए पार्वती के पास, खूब उपदेश दिया, समझाया मत करो, शंकर के चक्कर में मत पड़ो। अपने ही मुख से शंकर जी अपनी बुराई कर रहे, पार्वती कुछ नहीं बोली। बोले महाराज आप अगर विवाह का ठेका लेते हो तो हमारी जैसी तो अनेक कन्याएं हैं भारत में, बर हैं, उनके ब्याह करवाओ, हमारे चक्कर में ना पड़ो, हम तो विवाह करेंगे तो भोले बाबा के साथ, नहीं तो नहीं। आहा, बाबा मुस्कुरा गए, सुन बोली मुस्काए भवानी। मां भी मुस्कुराई, बाबा भी मुस्कुराए, प्रकट हो गए। देवी तुम जिनके लिए तपस्या कर रही वही हम शिव हैं, तुम्हारी तपस्या से हम गदगद हो गए। आज तक हमने मांगने पर लोगों को धन दी, दौलत दी, पुत्र दी, संपत्ति दी, आयु दी, नाम दिया, यश दिया, कीर्ति दी, पर धन्य है पार्वती तुमने ऐसी तपस्या की कि हमने अपने आप को ही तुम्हें दे दिया। देवता प्रसन्न भय, गदगद भय। क्यों? बाबा ने विवाह के लिए हाँ कह दिया। देवता बोले अब तो ब्याह के रसगुल्ला खबने। आहा, सब देवता बारात की तैयारी करने लगे, अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। जमराज का वाहन है भैंसा, लगो जमराज रगड़, आज करिया से गोर ना कर दिया तो हमारा नाम नहीं भैया, रगड़वे लगो, बोलो शैम्पू साबुन। भैंसा भी बोला सरकार आज का गड़बड़ हो गई। जमराज बोले कुछ गड़बड़ नहीं भाई, चुप खड़ा रहे। क्यों? आज जो हमने करिया से तुझे गौर ना कर दिया तो हमारा नाम नहीं, आकर गड़बड़ क्या? बोले आज बारात में चलना। किसकी? भोले बाबा की। भैंसा भी बोलो रगड़ो रगड़ो हुजूर, खाल भलाऊं करे आवे, पर बारात में चलना है, आनंद आएगा। भैंसा बोला एक बात बताओ। क्या? बोले सबका विवाह होगा कि भोले बाबा का? जमराज बोला मतलब? बोले हम भी अब कुंवारे हैं। जमराज बोले चुप, केवल तैयार हो। इंद्र अपने हाथी को तैयार करने लगा, ऐरावत नाम के हाथी को रगड़ रगड़ के सफेद था और सफेद कर दिया, फूल माला सजने लगी। ब्रह्मा जी अपने हंस का साफ करने लगे।
भगवान गरुड़ जी को, विष्णु भगवान गरुड़ को। लेकिन जी को ब्याह होने की तरफ किसी की नजर नहीं। उनके रिश्तेदार हैं नहीं, ना भाभी ना भैया ना मताई ना बाप, अब तैयार को करवाओ। शाम की टाइम गणों को याद आई कि दूल्हे राजा तो ऐसे ही बैठे नगरदम। नंदी बोले सरकार आज आपको ब्याह है। बोले बाबा, बोले है तो है। बोले कम से कम तैयार तो हो जा। शंकर जी बोले कहाँ होना, चलो। नंदी बोले जौन है साहब के चल यहाँ कह रहे कहूँ अपनी बिटिया नहीं देना, उल्टे रसगुल्ला और फेंक के मार। शंकर जी बोले तो क्या करें, कछु सच दो, मुकुट ले आए। शंकर जी बोले नहीं जरूरत नहीं, बाहर खुले हैं तुम्हारे। कामदेव को भस्म किया तो भोले बाबा के बाल खुल गए। बोले इन्हीं को संभाल। सिवाही संभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट आही मोर सवारा। जटा मुकुट जटाओं को लिया शंकर जी के गणों ने, बड़ी बड़ी जटाओं का मुकुट बना दिया। बोले आहा गजब होगा भैया, आप लोग मुकुट को काम तो खत्म हो गया। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या? भृंगी बोले दूल्हा का पहचान है सेहरा। तो नंदी बोले ये सेहरा कैसा होता है? बोले लंबो लंबो लटको रात मुंह के ऊपर हो। अब सेहरा कैलाश पे कहां से मिले? नंदी बोले चिंता मत करो। नंदी भगते भगते गए, 25-30 पतरे पतरे सांप ढूंढ लिए। सांप को पकड़ के उनके मुंह की तरफ में गांठी एक सांप से लगा दी, मुंह को कर दिया जटाओं में फिक्स, पूंछ लटका दी सामने। एक से सांप आय हाय हाय हाय। भृंगी से नंदी बोले अब बताओ सेहरा कैसा? बोले दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।